तो आई थिंक वो इन्फ्लुएंस अगर होता और अगर मैं एक्टर नहीं होता तो डेफिनेटली एक फौजी होता। और उसके बाद इफ यू कैन मैरी मी और नॉट, मैं आपको मेरे मम्मी का नंबर दे देता हूँ, आप उनसे बात Radio City. Alright guys, ladies and gentlemen, एक लड़का जिसका इंटरव्यू लेने से पहले मुझे 10 लाख कॉल्स और मैसेजेस आ चुके हैं कि ये मेरे तरफ से बोलना, ये मेरे तरफ से पूछना, मुझे कभी मिलेंगे, वो सब होता है। But Vicky must be used to this now. Vicky, look at you looking surprised, जैसे कि कुछ मैंने ऐसा बोल दिया जैसे होता ही नहीं है मेरे साथ नहीं कभी। नहीं, सॉरी, आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग ऑन द स्क्रीन बट ओके कूल। सबसे पहली बात विकी, यू हैव रिप्लेस्ड इरफान खान। ये मतलब जस्ट दिस थॉट मेक्स मी फील लाइक गूज़बम्प्स गूज़बम्प्स गूज़बम्प्स। तो आपको मैं पूछना चाहती हूँ, जब आपको ये बोला भी गया था, आई एम श्योर आपके मन में कितनी सारी चीजें हुई होंगी, लाइक कैस्केड हुई होंगी और क्रैश हुआ होगा। क्या था वो फीलिंग? आई डोंट थिंक एनी एक्टर कैन रिप्लेस इरफान साहब। वो वो कुछ और ही थे यार। एंड वो जो भी फिल्म करते थे, मैं जो भी परफॉर्मेंस उनकी देखता था, मुझे लगता था ये क्या है, कहाँ से आ रही है इतनी सच्चाई एक परफॉर्मेंस में, कहाँ से आ रही है। सो आई थिंक he was I think one of the best actors in the world, and it's such a huge loss for us, as an audience and as a member of the fraternity. बट इट वॉज अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी कि मुझे वो रोल जो इरफान साहब के लिए सोचा जा रहा था और वो करने वाले थे, फिर उनके बाद मेरे पास आया। पर उसके साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी कि बेटा अब थोड़ा सा ना, मतलब ये आपका एब्सोल्यूट बेस्ट होना चाहिए जो आप दे इस फिल्म को। तो वो एक जिम्मेदारी बिल्कुल थी, और ऊपर से फिर एक क्रांतिकारी का रोल, वो एक और जिम्मेदारी थी कि he's been an unsung हीरो जो हमारे इतिहास के, और बहुत लोग उनको जानते नहीं है। तो जो भी लोग जानेंगे, अगर ये फिल्म उनको पसंद आती है तो इसी फिल्म के द्वारा जानेंगे। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, बहुत सारा था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास था। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जब आप सेट पे होते हैं तो आप, मतलब मन ही मन बस सरदार उधम सिंह जी को नमन किया, इरफान जी को नमन किया, और अपना जितना हो सकता था दे दिया। बाकी अब ऑडियंस के ऊपर है। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक हैंड ऑफ गॉड तो आप पे आपके ऊपर है, क्योंकि जैसे वो बोलते हैं ना, आर्टिस्ट के लिए दर्द होना बहुत जरूरी है। एंड आई कैन नेवर फॉरगेट इसका फर्स्ट लुक ही मैं वाज ब्लोन विद दैट स्कार। और वो हाँ जी। स्कार आपका रियल था। कैन यू प्लीज टेल एवरीवन? आई वाज लकी इनफ टू आस्क यू एंड गेट टू नो। आई एम श्योर सबने पूछा है, लेकिन वो फर्स्ट लुक, आई डोंट थिंक एनीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि वो इतना रियल लगेगा और इतना ज्यादा उसमें फील आएगी। हम एक्चुअली हमारी फिल्म की शूटिंग शुरुआत करने वाले थे रशिया में। और जिस दिन हमें शुरुआत करनी थी उससे कुछ एक हफ्ते पहले आई वॉज रैपिंग अप अनदर फिल्म इन गुजरात। तो उस फिल्म के लास्ट डे पर ऑन सेट एक एक्सीडेंट हो गया, जहां पे एक दरवाजा मेरे चेहरे पे गिरा, एंड आई गॉट अ बिग कट अंडर द आई। और वहां पे फिर हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, फिर 12 स्टिचेस मुझे अंदर लगे, 13 स्टिचेस ऊपर लगे। तो पहली चीज मैंने की, मैंने उसकी फोटो लेकर सुजीता को भेजी। मैंने कहा सुजीता, 4 दिन में हमें रशिया में होना है, ये हो चुका है कांड, अब आप बताइए क्या करना है। तो obviously he called me and asked me if I'm fine and if I'm okay to shoot. I was like, I'm okay to shoot, but what to do with the face because this car is going to take months to go. हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तू आजा, हम शूटिंग शुरू करते हैं, हमारे सरदार उधम पे एक स्कार भी होगा, इट माइट ऐड कैरेक्टर टू द फेस। एंड या दैट्स हाउ यू सी द स्कार इन द फिल्म। मैंने एक्चुअली अपने जो 13 टांके लगे थे वो गुजरात में लगवाए थे, पर उसके उतारे रशिया में जाके थे। और मैंने आज एक्चुअली एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पे लगाई है जिसपे दिस वाज द लुक टेस्ट दैट आई डन राइट आफ्टर द एक्सीडेंट। तो उसमें उस पिक्चर में आप देखेंगे तो स्टिचेस उतरे भी नहीं है अभी तक, वो स्टिचेस धागे अभी भी आपको दिखेंगे चेहरे पे। और वो लेकर Do you think it added that intensity उस लुक में जो आपको देना था उस I फर्स्ट? think so. I think so. I mean, that's the review I got when we had first shared the picture when we announced the film 2 years back in 2019. तो उसमें भी वो स्कार था। तो I think that's the review I got कि वो थोड़ी सी इंटेंसिटी चेहरे पे तो ऐड करता ही है कि इस बंदे ने थोड़ी चोटें खाई हुई है। पर आपको ऐसा, आर यू एन एक्सीडेंट प्रोन पर्सन? क्योंकि मैंने ओ तो वेरी, ऑन अ फिल्म सेट वेरी। ये मेरे साथ हो चुका है। ये भूत फिल्म में ये एक्सीडेंट हुआ था जहाँ 13 स्टिचेस लग गए। उससे पहले मर्जिया में मैं सीन शूट कर रहा था, इनफैक्ट वो सीन फिल्म में है, जहाँ पे आई आई कम ड्रंक, एंड एक ड्रंक सीन है जहाँ पे मैं बड़ा गुस्सा हो जाता हूँ, जो मैरिज ब्यूरो वाला हाँ गाना है। याद है।
तो मैं गुस्से में ना अपना वो जो चाय का पतीला है जमीन पे फेंकता हूँ, और वो हाँ। इतना जोर से फेंक दिया कि वो फिर से बाउंस होकर मेरे चेहरे पे लग गया। बीच सीन में ही वो कट आ गया और खून निकलने लग गया, एंड आई डिडंट रियलाइज, और वो सीन शूट हो गया। फिर उसके बाद में जब सीन मिल गया था तो डॉक्टर आए थे सेट पे, फिर मुझे वहां पे 3 स्टिचेस लगे थे। और जब मैं उरी शूट कर रहा था तो वी वर डूइंग वन ऑफ दो शॉट्स जहाँ पे हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना होता है, सो हाँ। डूइंग आवर ओन स्टंट। तो उसमें जब नीचे उतरते उतरते पता नहीं क्या पुल आया, सो आई हैड टेनिस एल्बो तभी वाइल शूटिंग फॉर उरी। तो उरी में भी यही होता था कि पहले मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता था, वो बिल्कुल ट्रीटमेंट करते थे, देन आई यूज्ड टू गो ऑन सेट टू डू एक्शन सीक्वेंसेस। तो हर फिल्म में कुछ ना कुछ तो मुझे होता ही रहता है। तो मम्मी बोलती है बेटी को बड़ी नजर लगती है, भैया दराजा नजर उतारती हूँ, होता क्या अरे है? उनका फेवरेट टाइम पास है, वो उतारती रहती है नजर। नहीं, ये तो you need boss, there's too many people are in love with Vicky Kaushal. Okay, so I think the funny thing is when you're playing a real person, there is this palpitation. Like I think if I tell you just play some character, you'll be able to play. Not that you haven't played in the past, in Sanju you did, but still, like you said, not known to many. ये तो शायद बहुत लोगों को पता होगा कुछ कुछ। क्या चैलेंज था फॉर यू टू फिट इनटू दिस रोल? एक सबसे बड़ा अगर चैलेंज था तो वो क्या था? एरा का था, अंडरस्टैंडिंग वो क्या, मतलब वो फ्रीडम की स्ट्रगल क्या? मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग वाज, जिन लोगों को नहीं पता है, सो आई विल स्टार्ट विद द ब्रीफ दैट सरदार उधम सिंह वाज जस्ट 19 ईयर ओल्ड व्हेन ही एक्सपीरियंस्ड जलियांवाला बाग मैसेकर। वो पानी पिला रहे थे सबको वहां पे। And for someone to experience that, to see those dead bodies around, I think उनके अंदर क्या शिफ्ट होगा वो सिर्फ वही इंसान जान सकता है जिसने वो देखा हो। हम अपनी तरफ से बेस्ट रिक्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, पर टू जेन्युइनली गहराई तक जाकर सोचना कि यार क्या फील किया होगा जब आप आसपास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 200 नहीं, हजारों लाशें देखें, क्या फील होता है, आप कैसे बदलोगे एक इंसान के तौर पे। एंड देन फिर जो उस दिन उनको पेन फील हुआ होगा या वो गुस्सा फील हुआ होगा, वो उन्होंने 21 साल अपने अंदर पाला है। 21 साल, वो 21 साल कैसे कोई एक इमोशन अंदर अपने पाल सकता है। यहाँ हर मौसम बदल जाता है, किसी पे जिस पे आप नाराज थे पिछले मौसम, अगले मौसम आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। तो बिल्कुल उसके ना मायने बदलते रहते हैं। आज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे यूर ब्लास्टेड विद इंफॉर्मेशन एवरी 3 मिनट्स। 24 घंटे पहले वाली न्यूज इज एन ओल्ड न्यूज। बिल्कुल। यहाँ पे ये 21 साल पहले जो हुआ उनको उसको लेके वो चल रहे थे, और he made it a point that on a global level the entire world should know the injustice, the massacre that had happened in Jallianwala Bagh. That was a time 100 years back, वहां इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी कि लोगों को यहाँ कुछ हुआ है तो वहां कल पता लग जाए। तो a person to live with that and then to make sure that the world never forgets this happened, I think to tap onto that emotion was quite challenging. जैसे मैंने एक पढ़ा आपका वो, I was very touched, moved, and maybe made me fall in love with you more when you said कि आप सो नहीं पाए इतने रातें, ये जान के कि जो इंसान आप किरदार आप प्ले कर रहे हो, ये एक ऐसा इंसान हो भी सकता था। जी जी, एक्चुअली होता था, एंड आई वाज नेवर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि आप जब भी कोई सीन करने जा रहे हो, ऑफ कोर्स वो स्क्रिप्ट में लिखी होती है, हाँ। आप प्रेप कर रहे होते हो कुछ महीनों से, तो आपको पता होता है कि आज हम शूटिंग पे जाके आज ये इंटेंस सीन शूट करने वाले हैं, आज ऐसा कुछ है। सो यू काइंड ऑफ मेंटली थोड़ा सा एक प्रेप मोड आपका शुरू हो ही जाता है कि आज ऐसा ऐसा एक मूड होने वाला है रात भर। बट व्हेन आई यूज्ड टू बी थ्रोन इन दैट वर्ल्ड जहां पे मैं जेन्युइनली उन लाशों के बीच में अगर मैं खड़ा हूं और वो जलियांवाला बाग रिक्रिएट हुआ है, आई वाज नेवर प्रिपेयर्ड कि वो इतना नमिंग एक्सपीरियंस होगा मेरे So लिए। you played the 19-year-old as well इसमें? यस यस, सो दैट you'll see in the film. We haven't opened that at all in the trailer. इतना ट्रैवल, एंड विकी क्या लुक्स है यार, वो रशिया का वो जैकेट लुक, वो बाइकर लुक, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इंस्टाग्राम पे तोड़फोड़ हो रही है, क्या हो रही है? हाँ वो थे एक्चुअली, सरदार उधम सिंह जी के बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, पर ही केप्ट चेंजिंग हिज लुक्स, ही केप्ट चेंजिंग हिज आइडेंटिटीज। तो यूएस में थे जब वो गदर पार्टी में, तो वो फ्रैंक ब्राजील के नाम से रहते थे। वो पैदा जब हुए थे उनके माँ बाप ने उनका नाम शेर सिंह रखा। वो ऑर्फनेज चले गए थे क्योंकि ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स वेरी अर्ली ऑन। उस ऑर्फनेज ने उनको नाम दिया उधम सिंह। फिर वो कभी उदय सिंह के नाम पे थे, फ्रैंक ब्राजील, शेर सिंह। तो ही केप्ट चेंजिंग आइडेंटिटीज, ही केप्ट चेंजिंग लुक्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ही वाज अ वेरी फैसिनेटिंग कैरेक्टर। इमेजिन एक क्रांतिकारी है, फ्रीडम फाइटर है, पर उन्होंने एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट एक ब्रिटिश फिल्म में भी काम किया है।
जो आप गूगल पे देख सकते हैं। द फिल्म इज कॉल्ड द एलिफेंट बॉय। वो कभी कारपेंटर थे, कभी वेल्डर थे, कभी शिप पे काम किया करते थे, कभी ड्राइवर थे। तो इट वाज अ वेरी मिस्टीरियस एंड अ वेरी फैसिनेटिंग कैरेक्टर, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू प्ले, लाइक गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले हिम। नहीं, मुझे तो लगता है ये आपका टाइटल हो जाना चाहिए, बहरूपिया विकी, क्योंकि हर पिक्चर में आप कुछ अलग ही होते हो। व्हाट से विकी? कोशिश करता हूँ। So in this, मतलब because I think Shujit sir has done such variety of films, मुझे तो लगता है कि when you're under his tutelage literally, क्योंकि you know I'm sure he's giving you direction Absolutely. that you've never received before, तो क्या एक्सपीरियंस था? वो कैसे हैं, क्वर्की हैं, मैड बंगाली हैं, क्या है उनका? He is सुजीता काफी सूफी है। अच्छा। Zen mode में है वो। He's a man of a very few words. हाँ। It's almost like he's always in a meditative state whenever he's like working or just being. Uh, उनके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। द फर्स्ट स्टेप वाज कि मुझे सब कुछ अनलर्न करना था और बिल्कुल एक एम्प्टी कप उनको देना था कि सुजीता आप भरो, आपका सरदार उधम इसमें भरो और मैं वो बनने की कोशिश करूंगा। उनका बहुत ही एक थिएटर अप्रोच है टुवर्ड्स सिनेमा। अगर जब वो शूट कर रहे होते हैं तो कोई भी उनका जो एग्जीक्यूशन है वो बिल्कुल टेक्स्ट बुक ही नहीं है कहीं से भी। उनका लैंग्वेज, उनका एग्जीक्यूशन, तो मुझे कई बार लगता था, बिकॉज मेरे पास भी थिएटर बैकग्राउंड है, उन्होंने भी कई साल थिएटर किया है दिल्ली में, तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता था कि हम थिएटर का कुछ चल रहा है, कि यू आर एक्चुअली पुट इनटू दैट वर्ल्ड। कई बार 2-3 कैमरा होते थे तो उसमें से 1-2 कैमरा कहाँ लगे हुए मुझे पता भी नहीं होता था। तो इट वाज वेरी ऑर्गेनिक, इट वाज वेरी फ्लूइड एंड वेरी रियल, इफ आई मे से सो। तो उनको लाइक आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज आई फील उन्होंने इतनी अलग अलग किस्म की मूवीज की हैं, एंड फॉर इवन हिम टू एक्चुअली डू दिस वुड हैव बीन एन अटेम्प्ट इन इटसेल्फ, नॉट दैट ही इज नॉट डन अ मद्रास कैफे एंड स्टफ, बट आई एम जस्ट आस्किंग was he also in this process with you, like learning the ropes of an Udham Singh, और क्या करे क्या ना करे, ऐसा था? आई थिंक सो। है ना? हम सभी साथी में उधम सिंह को डिस्कवर करने के इस प्रोसेस में थे। Yeah. Of course he had this added responsibility to create an era और उसको believable बनाना, but I think I never heard him only being focused on that. In fact, on the contrary, वो सब तो चल ही रहा था कि दौर बनाना है, एरा बनाना है, the authenticity of that, but उनका हमेशा फोकस यही होता था कि विकी उधम सिंह के स्टेट ऑफ माइंड को पकड़, उसे एक्सप्लोर कर। आई वॉन्ट पीपल टू सी द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दैट पर्सन। तो हमेशा उनका ना बहुत, ही नेवर स्पीक्स ऑन अ सरफेस लेवल, ही इज ऑलवेज काइंड ऑफ लाइक ही इज ऑलवेज गोइंग इन द लेयर्स अंडरनीथ, ऑलवेज। How much homework do you do as an actor? मतलब मुझे ऐसे लगता है कि as voice artists, as radio personalities, हम लोग का homework होता है कि जितना सिनेमा देखो उसमें seep in हो, and you and I met during जी, the dubbing. डबिंग ऑफ दिस फिल्म। I have to share with everybody, मैंने कभी जिंदगी में विकी से मुलाकात की और हमने बात नहीं की, ऐसा हुआ ही नहीं हमारे लाइफ में। उस दिन विकी चुप था। विकी, tell everybody about this incident. मैं चुप था से ज्यादा मुझे चुप रहने को कहा गया था, क्योंकि आई वाज डबिंग फॉर सरदार उधम, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन में डब कर रहा था जिसमें काफी येलिंग की जरूरत थी। तो वो सीन करके मैं हटा था और उसके बाद काफी डबिंग बची हुई थी, तो मेरा गला बैठ गया था। तो हमने ब्रेक लिया था और मुझे जो जो डायरेक्ट कर रहे थे, मुझे साउंड पे जो डबिंग करवा रहे थे, उन्होंने कहा कि अब तुम बात नहीं करोगे और तुम गर्म पानी पियो और बिल्कुल मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। एंड उस दौरान मैं अर्चना से मिला, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं अर्चना से बिल्कुल बात नहीं कर पाया। एंड मैं डमशराज खेल रहा था और अर्चना ऑब्वियसली बात कर रही थी। पहले तो अर्चना भी ऐसे बात कर रही थी कि क्या हुआ क्या हुआ, एंड मैं डमशराज में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आप बात कर सकते हो, मैं बात नहीं कर पाऊंगा इस वक्त। No, the thing is, okay, Vicky, I must tell you this about you. You're very sweet, very warm, very welcoming, but the work you do is very intense. तो ये बहुत ही cool oxymoron combination जो आपका है, बहुत आराम से उसको ऐसे करते हो जैसे आप टहल रहे हो कोई पार्क में, है। तो I give full credit to you. So sweet, thank you. But it's unbelievable कि you have to relive the entire film जब आप dub कर रहे हो, like the entire film. मोर सो इसमें ज्यादा उधम सिंह में मैंने 2 बार डब किया है। एक जो ओरिजिनल है उसमें हमने लैंग्वेज की ऑथेंटिसिटी बिल्कुल मेंटेन की है, कि अगर आप लंदन में देख रहे हो कहानी को तो जो वहां के अंग्रेज हैं वो इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। अच्छा।
ऐसे नहीं कि वो अचानक से फिर वो एक हिंदी में बात करना शुरू कर हाँ देंगे। हाँ 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 हाँ। उधम सिंह जी जो है वो जितनी उनको टूटी फूटी इंग्लिश आती है, तो अगर किसी अंग्रेज से बात कर रहे हैं तो उस टूटी फूटी इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। अगर ओके। पंजाब में हो और दो पंजाबी बात कर रहे हैं तो पंजाबी में ही बात कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारा जो एक वर्जन है, द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द फिल्म, वो बिल्कुल लैंग्वेज की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करता हुआ है। देन वी हैव मेड अनदर वर्जन ऑफ द फिल्म विच इज कंप्लीटली हिंदी, जिसमें सबकी लैंग्वेज जो है वो पूरी हिंदी में डब की गई है, चाहे वो अंग्रेज हो जो ब्रिटिशर्स हैं, चाहे मैं हूं जब मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, या कुछ भी है तो वो आपको पूरी हिंदी में सुनाई देगी। तो इसकी 2 बार डबिंग हुई थी। That's insane. No wonder. And if there is, because I'm asking this as you know, all the people who love you, आपकी लाइफ में विकी ने उधम कब मचाया है? कब मचाया है? जब शायद मॉम को बोला मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, या फिर यू नो समथिंग, सम इंसिडेंट जहां आपको लगा आपने सबको हिला दिया। मेरी एक्चुअली उधम मचाने की कोशिश रोज की होती है कि मुझे लगे कि मैं आज सेट पे जा रहा हूँ तो आज उधम मचा कर ही आऊं, क्योंकि तभी रात को नींद आती है। अगर आज ऐसा लगता है कि यार आज काम ठीक नहीं हुआ तो रात को नींद नहीं आती फिर। तो कोशिश तो यही होती है कि रोज जाऊं और एक्शन के और कट के बीच में खुद को एटलीस्ट ऐसा फील हो कि उधम तो मचाया तूने, कि थोड़ा अच्छा तो किया तूने। तो आई थिंक कोशिश वही होती है। बाकी बाकी आई थिंक जब मैं किचन में जाता हूँ घर पे तो बहुत मेरी माँ परेशान हो जाती है कि किचन में कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं, और 2-4 चीजें जो कर सकता हूँ मैं पूरे किचन को बता देता हूँ कि विक्की आया था और उधम मचा के चला गया है। तो पूरा परिवार तो रियली प्रेज कि तू भाई किचन में मत जा, हमें बता दे क्या चाहिए, क्योंकि तू किचन में जाएगा तो उधम मच जाता है। मैंने आपके बाद वैसे बहुत सारे किस्से, आपके बाद में आपके पहले बहुत सारे किस्से रणवीर कपूर के सुने थे कि वो ऐसे करता है ऐसे करता है, लेकिन विक्की ने कौन से स्टार के साथ एक्ट किया है जो बहुत उधम मचाते हैं? बहुत उधम मचाते हैं ये है तापसी, हमारी रॉकेट। Really? हाँ, अरे उधम ही है पूरी वो। But she does मस्ती. What does she do? Like क्या करती है वो? मस्ती नहीं, वो बस है फायर क्रैकर है वो। उस दिन मूड हुआ बस, उस दिन वो टेंजेंट पर है वो बोलती है वो 3 टेक से ज्यादा कहती है मेरी एक्टिंग खर्च हो जाती है, हो गया। with Tapsi it's like the fun thing about acting with Tapsi is that she's not, वो किसी स्कूल से नहीं है, वो बिल्कुल she's a very reactive actor which is great because उस टेक में क्या आने वाला है, you know, तो मजा। अभिषेक ने हमको बताया था इसके बारे में, if you remember. हाँ, अभिषेक had told us about this ना, कि ये दोनों कैसे एक्टिंग कैसे आ जाते हैं सेट पे, like he was so happy, surprised, proud, whatever. विकी, आई नो आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत सारे कॉजेस को लेके आप फील करते हो, बट उधम सिंह की स्टोरी से मुझे ऐसे लगता है प्रेज द ऑर्फनेजेस यार, मतलब उनके वजह से क्या आपके अंदर भी ऐसी कोई स्पेशल फीलिंग आई थी आफ्टर यू नो इस मूवी के? 100%। उधम सिंह जी जो नहीं जानते हैं 1899 में बॉर्न हुए थे, एंड बहुत जल्द अपने पेरेंट्स को उन्होंने लूज कर दिया था। और उसके बाद वो और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह दोनों एक ऑर्फनेज में थे, खालसा ऑर्फनेज पंजाब में। और वहां पर वो थे तब वो 19 साल के थे, जहाँ पे उन्हें अपना नाम मिला उधम सिंह। उस ऑर्फनेज में उनको अपना नाम मिला था उधम सिंह। ऑर्फनेज डेफिनेटली, मतलब आप क्या कह सकते हो उस बारे में। मतलब मेरे भी निजी तौर पे जितना मैं कनेक्ट कर सकता हूँ मैं कनेक्ट करता रहता हूँ। I mean, I feel very odd to kind of give the and say. I know you don't want to share that you do all this stuff, but I just because these are important facts कि एक इंसान ने जलियांवाला बाग, I think ये सबसे बड़ा, I think इसका टैगलाइन होना चाहिए था हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बदला, if I can say so, because it is in that sense. या वो सबसे बड़ा बदला था ही, पर आप फिल्म देखेंगे तो आप you'll realize that वो बदले से कई बड़ा भी था और बड़ा था, you know, जो बात कहना चाह रहे थे वो। It's so funny to be serious and sitting across with you like this, but hopefully soon we'll start meeting. I wish मैं actually इसको बड़े पर्दे पर देख सकती। क्या आप भी उतना ही फील कर रहे हैं कि वो बड़े पर्दे पे होता तो अच्छा होता? कि okay. See, pros and cons to both the things. I mean, ये कहानी ऐसी है कि ज्यादा जरूरी है कि ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे और दुनिया भर में पहुंचे, क्योंकि ये ऑफ कोर्स एक हमें एज इंडियन, चाहे आप इंडिया में बैठे हो या बाहर बैठे हो, ये बहुत जरूरी है कि जिनके सैक्रिफाइसेस के वजह से आज हम एक फ्री देश में रह रहे हैं, उनके सैक्रिफाइसेस को जानना बहुत जरूरी है। और ऑन अ ग्लोबल लेवल लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जैसे जलियांवाला बाग के जैसा एक किस्सा, एक हत्याकांड हमारे देश ने देखा है,
आप अगर इंटरनेशनल फिल्म्स देखें तो वो जो नाजीज के जो कैंप्स थे और उसके बारे में पिक्चरें बनती रहती हैं, 1950 से पिक्चरें बनी रही हैं। और जैसे शिंडलर्स लिस्ट आप देखें, ये यूरोपियन सिनेमा में, इंग्लिश सिनेमा में वो बनाते रहते हैं ताकि लोग ग्लोबल लेवल पे अवेयर हों कि यार ये ह्यूमन बीइंग्स ने पास्ट में की हैं। ये जितना आप इसे जानोगे उतनी फ्यूचर में ये गलतियां नहीं होंगी। तो उन्हीं में से एक एपिसोड ये जलियांवाला भी है, जो शायद ग्लोबल लेवल पे लोगों को नहीं पता है। ये भी बताना जरूरी है कि देखो, ये इंसानों से भी ये गलती भी हुई है, जलियांवाला बाग मैसेकर जैसी गलती भी हुई है, और ये हम याद रखेंगे तो वो गलती वापस नहीं दोहराएंगे। सो इट्स वेरी important, and that platform I think we are getting through Amazon Prime Video, that it's going to be released in 240 countries at the same time, and people from all nationalities are going to be watching this film. Absolutely. And Kyuki, I have the great honor and pleasure to meet you and hug you and give you all the love that I feel for you as a viewer and as somebody who's known you for so many years and loved your journey. I just have to ask this last thing from on behalf of one fan. Manisha Saluja wants a shout out from you. उनका सवाल ये है, अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते, and can she marry you? So please give मनीषा सलूजा जी, अगर मैं एक्टर नहीं होता, एंड मैं एक्चुअली उरी के बाद ज्यादा, क्योंकि मुझे आर्मी वालों से इंटरेक्ट करने का बहुत मौका मिला, और मैं हमेशा उनको ये कहता था कि मुंबई जैसे शहर में ना आर्मी का इन्फ्लुएंस बहुत कम है जब आप टीनेजर होते हो। अगर आपको वो इन्फ्लुएंस हो तो शायद कई बच्चे बनना भी चाहें, आर्मी में हिस्सा भी लेना चाहें। Your date of birth 16 and the month is this October. Thank you so much for bringing this together for us. We can't thank you enough कि आपने इतने बड़े हस्ती जिसके बारे में you're absolutely right बहुत कम लोग जानते हैं, उसको हमारे लिए, उसके लिए क्या deep dive किया है. I've seen one part of the process when you were dubbing. Love you, Vicky. And thank you, Archana, and thank you for always being so kind and so sweet. And Radio City के सारे listeners को I would just want to request कि 16 अक्टूबर Amazon Prime Video पर सरदार उधम आ रही है, प्लीज देखिएगा अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, अकेले, जैसे मर्जी. And I really hope this film resonates with you. I'll be the first to watch. Thank you. Thank you, Archana. Bye. Radio City.